एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम फाइकोलॉजी के टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में फाइकोलॉजी के टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो तभी आपको पता लगेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चंस आपको आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और बैक्टीरिया। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एल्गी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, सो आंसर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एल्गी सेक्स ऑर्गन्स आर। एल्गीज में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यानी कि एल्गीज में किस प्रकार के लैंगिक जननांग पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मल्टी लेयर्ड होते हैं, विदाउट जैकेट लेयर होते हैं, विथ टू लेयर्ड जैकेट होती है, या नन ऑफ द अबव। जो एल्गीज होते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई जैकेट लेयर, किसी भी तरह की कोई स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो शैवालों के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो विदाउट जैकेट लेयर होते हैं, बिना जैकेट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी। मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी के जनक या पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एम एस रंधावा, एफ ई फ्रिस्ट, एम ओ पी आयंगर एंड आर एन सिंह। तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहलाते हैं एम ओ पी आयंगर। सो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेटिक, genetic and respiratory apparatus are not bounded by membranes in। यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कि किसमें फोटोसिंथेटिक, जेनेटिक एंड रेस्पिरेटरी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस मीन्स हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होगा। जेनेटिक एपरेटस मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी एपरेटस मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसमें क्लोरोप्लास्ट का काम करने वाले, न्यूक्लियस का काम करने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करने वाले जो एपरेटस है उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स या झिल्ली नहीं पाई जाती। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्राइसोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने वाले एपरेटस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गीज भी कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने वाले ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोट्राइकस मीन्स। हेट्रोट्राइकस से क्या मतलब है? मीन्स विषम तंतुकी क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। राइजोइड्स एंड एरियल ब्रांचेस, long and short branches, prostrate and erect branches, none of the above। हेट्रोट्राइकस या विषम तंतु की थैलस जो होता है, अवस्था जो होती है, इसका मतलब होता है कि इसमें दो टाइप्स के ट्राइकोम होंगे। कुछ ट्राइकोम्स इसका प्रोस्ट्रेट सिस्टम बनाते हैं जो कि सोइल के या सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करता है, एंड कुछ ऐसे ट्राइकोम होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जो कि इस प्रोस्ट्रेट सिस्टम से ऊपर की तरफ इरेक्ट ग्रो कर जाते हैं, इरेक्ट सिस्टम को बनाते हैं। तो विषम तंतु की या हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट ब्रांचेस। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन, प्लास्टिड्स किसमें नहीं पाए जाते, प्लास्टिड किसमें अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड रोडोफाइसी। प्लास्टिड्स प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन बी राइट है, मिक्सोफाइसी। क्लास साइनोफाइसी को ही हम मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज या नील हरित शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेराइन एल्गा। यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्न में से मेराइन एल्गा या समुद्री शैवाल कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं, एक्टोकार्पस, ईडोगोनियम, क्लेमाइटोमोनास एंड पेट्राइकोस्पर्मम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने हैबिट एंड हैबिटाट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मेराइन एल्गा या समुद्री शैवाल, हमको पता है कि फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहाँ पर कट हो जाएंगे, ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन एल्गी का मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है एंड पेट्राइकोस्पर्मम ये रेड एल्गी का मेंबर है। लेकिन हैबिट एंड हैबिटाट के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि पेट्राइकोस्पर्मम ये रेड एल्गी का मेंबर है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्वच्छ वाटर में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। मेराइन एल्गा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए एक्टोकार्पस सही है, मेराइन एल्गा है एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, स्टेटोस्पोर्स किसमें बनते हैं। ऑप्शंस हैं डायटम्स, क्लेमाइडोमोनास, पिनोलेरिया एंड क्लियोकैप्सा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, डायटम्स में स्टेटोस्पोर्स बनते हैं। स्टेटोस्पोर्स स्पेशल टाइप के रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो कि डायटम्स में सिलिशियस रेसिस्टेंट सिस्ट बन जाते हैं इसकी सेल वॉल में। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, पोरस होती है, इसको हम फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं। इस तरह से जस्ट सपोज ये इसकी हार्ड पोरस सिलिका की बनी हुई सेल वॉल है। इसकी जो सेल वॉल है इसमें इस तरह से पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्टिंग स्पोर्स बन जाते हैं, इन्हीं को हम स्टेटोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें रेसिस्टेंट सिस्ट बन जाते हैं इसकी सेल वॉल में और ये स्टेटोस्पोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिएक्साइल स्यूडोपैरेन्काइमेटस थैलस इज फाउंड इन, इसमें एक अक्षीय आभासीय मृदुतिकीय थैलस पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पॉलीसाइफोनिया, पेट्राइकोस्पर्मम, फ्रिस्चेला एंड कोलियोकीट। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों ऑप्शन में आप देखिए किसमें किस तरह का थैलस मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, डाइवर्सिटी इन हैबिट एंड हैबिटाट, इन सभी टॉपिक्स को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक एक इम्पॉर्टेंट एल्गीज के नाम मैंने आपको दिए हैं, नोट कराए हैं। अगर आपने उनको याद किया है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जो कोलियोकीट होता है इसमें सिंपल स्यूडोपैरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फ्रिस्चेला में हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस थैलस होता है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पॉलीसाइफोनिया में मल्टी एक्साइल स्यूडोपैरेन्काइमेटस थैलस होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी पेट्राइकोस्पर्मम यहाँ पर राइट ऑप्शन है। पेट्राइकोस्पर्मम में यूनिएक्साइल स्यूडोपैरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेटेरोट्राइकस हैबिट, निम्न में से कौन सा एक हेटेरोट्राइकस हैबिट या विषम तंतु की हैबिट को दर्शाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है वॉल्वोक्स, पीडियास्ट्रम, कोलियोकीट एंड ईडोगोनियम। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस हैबिट में से आया हुआ क्वेश्चन है। वॉल्वोक्स में आपको पता है कि सिनोबियम पाया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पीडियास्ट्रम में भी सिनोबियम होता है, इसका नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ईडोगोनियम में अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी कोलियोकीट यहाँ पर सही है, जिसमें हेटेरोट्राइकस हैबिट और हेटेरोट्राइकस थैलस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एन एल्गा ग्रोइंग ऑन स्नेल इज कॉल्ड, एक एल्गा जो कि स्नेल या घोंगे के ऊपर ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिफिटिक, हाइड्रोफिटिक, एंडोजोइक एंड एपिजोइक। यहाँ पर अगर आपने टर्म्स को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रही हूँ इसमें आप पैटर्न को देखिए कि आपको कोई टर्म दी जा सकती है, आपको किसी टॉपिक को दिया जा सकता है, किसी पॉइंट्स को दिया जा सकता है एंड एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको टर्म्स भी पूछी जा सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा एल्गा जो कि घोंगे या स्नेल के ऊपर ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिफिटिक मीन्स ऐसे एल्गा जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, हाइड्रोफिटिक मीन्स जल में ग्रो करने वाले, एंडोजोइक मीन्स जंतुओं के या एनिमल्स के अंदर ग्रो करने वाले। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। स्नेल के ऊपर ग्रो करने वाले जो एल्गास होते हैं उनको हम एपिजोइक कहते हैं, मीन्स ऐसे एल्गा जो कि एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जू से मतलब होता है एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड स्नो इज कॉज्ड बाय, रेड स्नो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्जाई, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, बोथ ए एंड बी। अगर आपने एग्जाम्पल याद किए तो आसानी से बता सकते हैं कि रेड स्नो कॉज होता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, बोथ ए एंड बी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस के द्वारा स्नो का कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, एंड क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्जाई क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज है जो कि सेलाइन वाटर में मिलती है, तो ये स्नो को कलर नहीं देती। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, चाय का होने वाला रेड रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? वॉलवॉक्स के द्वारा, क्लेमाइडोमोनास के द्वारा, फ्रिस्चिला के द्वारा और सिफेल्यूरोस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस एक पैरासाइट एल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी को कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइनोफाइटा इज रिटन बाय, साइनोफाइटा किताब को किसने लिखा है? देसिकाचार्य, आर एन सिंह, एम एस रंधावा एंड जे एन मिश्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। कुछ फैक्ट्स है जो कि आप याद कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट है सभी मैं क्वेश्चंस में आपको दे रही हूँ। देसिकाचार्य ने साइनोफाइटा किताब को लिखा है। नेक्स्ट है क्रायोफाइट्स आर फाउंड इन, हैबिट एंड हैबिटाट वाले टॉपिक में आपको बताया है कि क्रायोफाइट्स किसको कहते हैं। तो क्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाएंगे? ऑन आइस एंड स्नो, बर्फ पर, ऑन सोइल, ऑन रॉक्स, ऑन प्लांट्स। ऐसे एल्गा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पर ग्रो करते हैं वो एपिफाइट्स हो गए। ऑप्शन ए यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। रॉक्स पर मिलने वाले जो एल्गा होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिथोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑन सोइल, सोइल पर ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म सेफोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। आइस एंड स्नो पर जो एल्गा पाए जाते हैं उनको हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जिग्नी मेसी इज रिटन बाय, किसने लिखा है जिग्नी मेसी किताब को? एमओपी आयंगर, आर एन सिंह, एम एस रंधावा और जे एन मिश्रा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, एम एस रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइलम स्टार्स आर फाउंड इन, किसमें एमाइलम स्टार्स बनते हैं, पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टोकार्पस, जिग्निमा, कारा एंड पॉलीसाइफोनिया। एमाइलम स्टार्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए बनने वाली स्ट्रक्चर्स है जो कि कारा में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट्रोसिस्ट आर फाउंड इन, किसमें हिट्रोसिस्ट पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी और जेंथोफाइसी। साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गीज में स्पेशल टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बनती है जिनको हिट्रोसिस्ट कहते हैं। इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, ऑक्सोस्पोर्स किसमें बनते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बेसिलेरियोफाइसी में,
क्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी में और फियोफाइसी में ऑक्सोस्पोर्स स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है, जो कि डाइटम में या बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम डाइटम्स भी कहते हैं, उनमें स्पेशल टाइप का ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है। इसको भी बच्चों मैंने आपको अपने लेक्चर वीडियो में पढ़ाया हुआ है। सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी। आप थ्योरी को एक बार जरूर से पढ़े, जरूर से सुन लें। एक बार भी आपने अच्छे से सुन लिया ना, तो आप अपने इस टॉपिक में से, फाइकोलॉजी के अपने सिलेबस में से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डाइटम्स की, बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स की। बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स में ग्रोथ पैटर्न यूनिक होता है, स्पेशल टाइप्स की ग्रोथ पाई जाती है। इसकी जो सेल्स होती है, जब डिवाइड करती है, माइटोटिक डिवीजन होता है, डॉटर सेल्स बनती है, तो सेल्स का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आती है इसकी लाइफ साइकिल में, उसको हम की स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में जो डॉटर सेल्स होती हैं, वो स्पेशल टाइप की सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्वेल्ड सेल्स होती है, मीन्स जो कि अपनी सेल वॉल को एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, इनको बेनिफिट मिलता है कि डॉटर सेल्स डाइटम्स की जो ओरिजिनल सेल साइज होता है उसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से ऑक्सोस्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, बेसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं। ये स्पेशल सेल्स हैं, स्वेल्ड सेल्स होती हैं, जिसके कारण डाइटम्स की सेल्स अपने ओरिजिनल सेल्स को रीएस्टेब्लिश कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज इज कॉल्ड। क्या कहेंगे, ऐसे गैमेट, ऐसे युग्मकों के संयोजन को जो अनइक्वल साइज के होते हैं, मीन्स असमान आकार के युग्मकों में होने वाले संयोजन को, फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है एन आइसोगेमी, ओगेमी, आइसोगेमी एंड डाइकोगेमी। अगेन अगर आपने टर्म्स को अच्छे से समझा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपने समझा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकता है। डाइकोगेमी क्या होती है? डाइकोगेमी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, पुष्प में मिलने वाली एक अवस्था है जिसमें स्टेमन्स एंड स्टाइल और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पर मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आइसोगेमी, आइसोगेमी में जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा हमारा ओगेमी एंड एनाइसोगेमी। अब बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओगेमी, इसमें भी जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, एक गैमेट वो छोटा होता है जो कि हमारा मेल गैमेट होता है, एंड एक बड़ा फीमेल गैमेट होता है, एंड ऐसा ही एनाइसोगेमी कंडीशन में होता है, एक गैमेट बड़े साइज का होता है, एक गैमेट छोटे साइज का होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, एन आइसोगेमी। ओगेमी जो है वो एन आइसोगेमी का ही एक एडवांस फॉर्म है। तो फ्यूजन ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एन आइसोगेमी। ऑप्शन ए यहाँ पर बच्चों राइट है, ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसाइफोनिया एग्जिबिट्स। यहाँ पर हमसे पूछा है कि पॉलीसाइफोनिया क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा कैरेक्टर्स पॉलीसाइफोनिया के लिए सही है। फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नेक्स्ट है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, सी है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल एंड डी है हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। पॉलीसाइफोनिया के केस में हमको पता है कि इसकी लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती है। एक इसकी मेन गैमेटोफिटिक फेज होती है, मेन गैमेटोफाइट इसका पाया जाता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। गैमेटोफिटिक फेज में रिप्रोडक्शन होने के बाद में नेक्स्ट इसकी कार्पोस्पोरोफाइट फेज आती है जो कि एक डिप्लॉइड फेज है। कार्पोस्पोरोफाइट के बाद में नेक्स्ट फेज आती है जिसमें टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। तो यहां पर 3 फेजेस हैं, एक हैप्लॉइड फेज है,
दो डिप्लॉइड फेज के साथ में ऑल्टर कर रही हैं। तो इस तरह से पॉलीसाइफोनिया डिप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल को दर्शाता है। डिप्लोबायंटिक, इसी को हम हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये ट्राइफेजिक या त्रिअवस्थीय लाइफ साइकिल होता है। पीढ़ी एकांतरण के वीडियो को बच्चों एक बार अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, किसमें ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, मीन्स किसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं आती हैं। फर्स्ट है ऑप्शन कारा, नेक्स्ट ऑप्शन है पेट्राइकोस्पर्मम, अल्वा एंड निमेलियन। यहाँ पर कारा ऑप्शन रॉन्ग है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइफेजिक है। अल्वा भी यहाँ पर रॉन्ग है, निमेलियन भी यहाँ पर रॉन्ग है। निमेलियन में डाइफेजिक लाइफ साइकिल होता है जिसमें 2 फेजेस होती है, एक इसकी गैमेटोफाइट फेज होती है एंड वो ऑल्टर करती है कार्पोस्पोरोफाइट के साथ में, जो कि अगेन हैप्लॉइड होता है। पेट्राइकोस्पर्मम में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में बच्चों मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, पेट्राइकोस्पर्मम के लाइफ साइकिल को बताया था कि जिसमें मेन गैमेटोफाइट के बाद में कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, लेकिन इसके साथ ही एक कैंट्रेशिया स्टेज भी आती है। तो इस तरह से पेट्राइकोस्पर्मम में जो लाइफ साइकिल होती है, जो पीढ़ी एकांतरण होता है, वो हैप्लोबायंटिक होता है। इसका मेन प्लांट भी हैप्लॉइड है एंड कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड है, लेकिन इसके साथ ही कार्पोस्पोरोफाइट से सीधा मेन गैमेटोफाइट नहीं बनता, बल्कि बीच में एक और कंडीशन बनती है, एक लार्वी जैसी इसकी स्टेज आती है जिसे हम कैंट्रेशिया लार्वा या कैंट्रेशिया स्टेज भी कहते हैं। तो इस तरह से जो पेट्राइकोस्पर्मम का लाइफ साइकिल है, जो पीढ़ी एकांतरण है, वो ट्राइफेजिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट इन, किसमें मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाएंगी। ऑप्शन देखते हैं, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मोटाइल सेल्स रोडोफाइसी में भी नहीं मिलती है, साइनोफाइसी में भी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व फूड मटेरियल इन रोडोफाइसी इज, रोडोफाइसी या रेड एल्गी लाल शैवालों में किस प्रकार का संचित भोजन पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, मैनिटोल एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर आपने एग्जांपल्स को याद किया तो आप आसानी से ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी और रोडोफाइसी के मेंबर में मिलने वाला रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोफाइकोसाइनिन इज प्रेजेंट इन, एलोफाइकोसाइनिन किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है साइनोफाइसी, सेंटोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। रोडोफाइसी में आर-फाइकोसाइनिन, आर-फाइकोइरिथ्रिन के साथ ही एलोफाइकोसाइनिन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दी क्लास, किस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स आर प्रोकैरियोटिक इन, किसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएंगी। ऑप्शन है नोस्टोक, पेट्राइकोस्पर्मम, सैरागैसम एंड क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर रेड एल्गा इज, कौन सा रेड एल्गा है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्लेडोफोरा, पेट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया एंड अल्वा। रेड एल्गा में पेट्राइकोस्पर्मम एक स्वच्छ जल में मिलने वाला शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन, किसमें क्लोरोफिल डी पाया जाता है। ऑप्शन है साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंटोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी और रेड एल्गी के मेंबर में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लू ग्रीन एल्गी,
बी ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, सी है ब्राउन एल्गी एंड डी इज रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी के मेंबर में पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है जो कि इनको ब्राउन कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी इज। क्लोरोफाइसी क्लास में मिलने वाला संचित भोजन कौन सा है? ऑप्शन है ऑयल, स्टार्च, गैलेक्टोसाइड्स और प्रोटीन। क्लोरोफाइसी में जो मुख्य संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए फ्लोरिडियन स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। निम्न में से किसमें फ्लोरिडियन स्टार्च एक रिजर्व फूड मटेरियल जैसे संचित भोजन जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? ऑप्शन है नोस्टॉक, वॉल्वॉक्स, पॉलीसाइफोनिया एंड सैराकैसम। फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोडोफाइसी या रेड एल्गी का। यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट इन। किसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफाइसी में, जेंथोफाइसी में, यूग्लिनोफाइसी में एंड बोथ ए एंड सी। क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी के मेंबर में, इसी के साथ ही यूग्लिनोफाइसी के मेंबर में भी क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिजर्व फूड मटेरियल इन जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में मिलने वाला संचित भोजन है ल्यूकोसिन, स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च या लेमिनेरिन स्टार्च। जेंथोफाइसी में जो संचित भोजन पाया जाता है ऑप्शन ए यहाँ पर सही है ल्यूकोसिन। स्टार्च क्लोरोफाइसी में मिलने वाला मुख्य संचित भोजन है फ्लोरिडिन स्टार्च, रेड एल्गी में पाया जाता है एंड लेमिनेरियन स्टार्च फियोफाइसी में मिलने वाला रिजर्व फूड मटेरियल है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइटम्स आर मेंबर्स ऑफ। डाइटम्स किसके मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए जेंथोफाइसी, ऑप्शन बी रोडोफाइसी, ऑप्शन सी बेसिलेरियोफाइसी एंड ऑप्शन डी साइनोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम डाइटम्स भी कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ रोडोफाइसी इज ड्यू टू दी पिगमेंट। रोडोफाइसी का लाल रंग, लाल शैवालों का लाल रंग किस पिगमेंट या किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल डी। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसमें ऑप्शन ए आर फाइकोइरिथ्रिन एक सही ऑप्शन है। रोडोफाइसी या रेड एल्गी का जो रेड कलर बनता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है, हालांकि ये चारों पिगमेंट्स रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामाइलोन इज फाउंड इन। पैरामाइलोन किस में पाया जाता है? रोडोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, डाइनोफाइसी में या यूग्लिनोफाइसी में? पैरामाइलोन स्टार्च यूग्लिनोफाइसी में मिलने वाला कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड मटेरियल है, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्जीन एंड एल्जीनेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ। किन के सदस्यों से एल्जीन एंड एल्जीनेट्स को प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऑप्शन सी साइनोफाइसी एंड ऑप्शन डी इज क्राइसोफाइसी। एल्जीन एंड एल्जीनेट्स ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी के मेंबर से ऑब्टेन किए जाते हैं। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ में एल्जीनिक एसिड का भी डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SCP इज ऑब्टेन्ड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल सेल प्रोटीन किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं सेनिडेस्मस, पोरफायरा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। यहाँ पर तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, हालांकि पोरफायरा, सेनिडेस्मस ये भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं, लेकिन क्लोरेला एल्गी जो कि एक ग्रीन सिंगल सेल एल्गी है,
ये हाईली रिच प्रोटीन को रखता है। अपने हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण क्लोरेला से सिंगल सेल प्रोटीन बनाए जाते हैं। इसके मार्केट में अलग अलग ट्रेड नाम से पाउडर फॉर्म्स में एंड टैबलेट फॉर्म में ये मिलता है, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन के हाई सोर्स किसमें मिलेंगे? क्लोरेला एंड सैनिडेस्मस, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, सिफेल्यूरोस एंड एक्टोकार्पस और सैनिडेस्मस एंड पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन के जो एल्गीज है ऑप्शन ए राइट है, क्लोरेला एंड सैनिडेस्मस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, किसके कारण रेड सी का रेड कलर बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्राइकोडेस्मियम स्पीशीज, ओसिलेटोरिया इरिथ्रिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, रेड सी के रेड कलर बनता है ट्राइकोडेस्मियम एंड ओसिलेटोरिया इरिथ्रिया के कारण। ये दोनों टाइप्स के जो शैवाल हैं ये रेड सी में इतनी ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं कि सी का कलर हमें रेड दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अगर ट्राइकोडेस्मियम दिया है तो ये ऑप्शन आप सही करेंगे, अगर सिर्फ ओसिलेटोरिया इरिथ्रिया दिया है तो ऑप्शन बी को आप राइट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्यूनोरी इज ऑब्टेन फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूनोरी इज ऑब्टेन किससे? फ्यूनोरी को हम ऑब्टेन करते, प्राप्त करते, इसको हम ग्लू भी कहते हैं। फ्यूनोरी एक पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस है जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली क्लास में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों लिखाया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लियोपेल्टिस फर्केटा, ओसिलेटोरिया इरिथ्रिका, पैंडोरिना स्पीशीज और ओलोसीरा। फ्यूनोरी को रेड एल्गी ग्लियोपेल्टिस फर्केटा से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेजेस इन्फेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ, साइनोफेजेस किसके मेंबर्स को इन्फेक्ट करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी। साइनोफेजेस ऐसे वायरस होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गीज के मेंबर को इन्फेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, साइनोफाइसी के मेंबर्स को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसे हम साइनोफेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज ऑफ रोडोफाइटा इज, रोडोफाइटा का युग कौन सा है? ऑर्डोविशियन पीरियड, ट्राइजेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और सिल्यूरिन पीरियड। ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑर्डोविशियन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज को किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, सेफरमैन एंड मॉरिस, बोल्ड एंड टिपो, ट्वार्ट एंड हेरेला एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, सेफरमैन एंड मॉरिस ने साइनोफेजेस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वाज यूज्ड एज एन एब्सॉर्बेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। इसमें हमसे पूछा है कि डायनामाइट को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? नाइट्रोग्लिसरीन के एब्सॉर्बेंट के जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोग्लिसरीन के एब्सॉर्बेंट के लिए डाईएटोमेशियस रॉक की एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी को यूज किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, डाईएटोमाइट का प्रयोग किया जाता है एज ए एब्सॉर्बेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेजेस कैन कंट्रोल, साइनोफेजेस किसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पैरासाइट्स, वाटर ब्लूम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अगेन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, टर्म्स को आपने समझ लिया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइनोफेजेस ऐसे वायरस होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फियोफाइसी के मेंबर को इन्फेक्ट करते हैं, इनको किल कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को ऊपर साइनोफेज इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर ब्लूम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, वाटर ब्लूम प्लैंक्टोनिक एल्गीज के द्वारा बनाए जाते हैं। ज्यादातर जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं वो वाटर ब्लूम बनाते हैं। सो वाटर ब्लूम को कंट्रोल कर सकते हैं साइनोफेजेस, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करके उनको किल कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम्स आर यूजुअली कोज्ड बाय,
वाटर ब्लूम्स प्राय किसके द्वारा बनते हैं? ऐसे कौन से एल्गीज हैं जो कि वाटर ब्लूम्स और एल्गल ब्लूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन है फियोफाइसी, मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी। ऑप्शन बी इज राइट हियर। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर्स वाटर ब्लूम को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोइल इज डन बाय। किसके द्वारा सोइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी फियोफाइसी, ऑप्शन सी मिक्सोफाइसी, ऑप्शन डी रोडोफाइसी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं। इनके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें हेट्रोसिस्ट बनता है एंड हेट्रोसिस्ट को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट्स जैसे मानते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईएटोमिन अर्थ इज प्रोडक्ट ऑफ। डाईएटोमिन अर्थ और डाईएटोमेशियस रॉक और डाईएटोमिन किसका प्रोडक्ट होता है? क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, जेंथोफाइसी और रोडोफाइसी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। डाईएटोमेशियस रॉक डाइटम्स के द्वारा बनती है। डाइटम्स के ये डेड सिलिका रिमेन्स होते हैं एंड बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स को हम डाइटम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन वाट इज कॉमन नेम। स्टोन वाट किसका कॉमन नेम है? ऑप्शन ए कारा, ऑप्शन बी ईडोगोनियम, ऑप्शन सी स्पाइरुलिना एंड ऑप्शन डी डाइटम्स। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। कारा का कॉमन नेम होता है स्टोन वाट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा टेक्स प्लेस बाय। कारा में किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? ऑप्शन ए एमाइलम स्टार्स, ऑप्शन बी न्यूक्यूल, ऑप्शन सी ग्लोब्यूल, ऑप्शन डी न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जो कि न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिंगल पोलर नोड्यूल इन द हेट्रोसिस्ट। निम्न में से किसमें सिंगल पोलर नोड्यूल बनेगा? ऑप्शन देख लेते हैं वॉल्वॉक्स, ऑसिलेटोरिया, क्लियोट्राइका एंड स्काइटोनीमा। सिंगल पोलर नोड्यूल ऐसे नोड्यूल्स होते हैं जो कि टर्मिनल पोजीशन पर बनते हैं। जस्ट सपोज ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का थैलस है, ट्राइकोम है, ये इसकी वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, तो टर्मिनल सेल्स पर जब नोड्यूल्स बन जाता है, जस्ट सपोज ये हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो गई, तो नोड्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो प्लग्स होते हैं। ठीक है, एज ए प्लग काम करते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट सेल एंड वेजिटेटिव सेल के बीच में कनेक्शन को ब्रेक कर देते, प्लग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट करने वाली सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता। तो पोलर नोड्यूल सिंगल भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें टर्मिनल पोजीशन पर हेट्रोसिस्ट बनता है उनमें सिंगल नोड्यूल पाया जाएगा एंड ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें इंटरकैलरी पोजीशन पर हेट्रोसिस्ट बनते हैं उनमें बाइपोलर नोड्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। स्काइटोनीमा में सिंगल पोलर नोड्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फोटोसिंथेटिक एपरेटस, द रेस्पिरेटरी एपरेटस एंड द जेनेटिक एपरेटस इज नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स इन। किसमें रेस्पिरेटरी एपरेटस है, जेनेटिक एपरेटस है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता। ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी मिक्सोफाइसी, ऑप्शन सी रोडोफाइसी एंड ऑप्शन डी फियोफाइसी। ऑप्शन बी मिक्सोफाइसी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। किसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी कारा, ऑप्शन सी डाइटम, ऑप्शन डी ऑसिलेटोरिया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ऑसिलेटोरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइकोसाइनिन सी इज द डोमिनेंट पिगमेंट इन। किसमें फाइकोसाइनिन सी डोमिनेंट पिगमेंट है, मुख्य वर्णक है? ऑप्शन ए कारा, ऑप्शन बी नाइटेला,
ऑप्शन सी डाइटम्स एंड ऑप्शन सी डी ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोफाइसी के मेंबर में सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ मिक्सोफाइसी आर कैरेक्टराइज्ड बाय। मिक्सोफाइसी के मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पोर्स एंड गैमेट्स, ऑप्शन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी फ्यूजन एंड मियोसिस, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन सी फ्यूजन एंड मियोसिस ये रॉन्ग हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पोर्स, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर्स में लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं पाई जाती। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हियर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, एब्सेंस ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसके जो मेंबर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं, इसलिए इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। साथ ही रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनती हैं वो नॉन मोटाइल होती है, मोटाइल सेल्स इनमें नहीं पाई जाती। स्टूडेंट्स, आज हमने फाइकोलॉजी टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आई होप इनसे आपको ये पता लगेगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।